नाज़रीन, जो इमरान खान की गिरफ्तारी का बहुत बड़ा प्लान था, वो ये सूरत हाल है कि अदालत की तरफ से जमानत आ चुकी है, वो गिरफ्तारी नामुमकिन है। कल टाइगर्स जो इमरान खान के थे वो मैदान में आ गए और तारीख बदल के रख दी। अभी ये सूरत हाल भी आपको बताएंगे और इसी तरह शहबाज गिल को जो आज कचहरी में बुलाया गया, जो अदालत में बुलाया गया, उसकी सूरत हाल के बारे में बताएंगे। पहले ये सुने मैसेज एक इमरान खान साहब का, उसके बाद आगे चलते हैं मजीद। उसके बाद जरा सुनते रहे, हमें पैगाम आता है, मेरे घर से कोई मिलने आता है, उसको टेलीफोन आ जाता है एजेंसी से जी कि जी आप क्या करने गए थे। मेरे घर में लोग मिलने आ रहे हैं, पुलिस खड़ी है नीचे, उनके जूते उतार रही है। ये पुलिस नहीं कर रही, पुलिस हमें खुद बताती है कि पीछे से न्यूट्रल्स का हुक्म है हमें। तो मैं आज पूछता हूं कि क्या आप न्यूट्रल हैं या नहीं हैं, बताएं हमें। और अगर नहीं है तो क्यों इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर इन लोगों के साथ आपने खड़ा होना है तो क्या आपका ख्याल है कि जो कौम 30 साल से इनको चोर समझती है, वो क्योंकि आज आप इनके साथ खड़े हैं, वो इनको पाक कर देगी, वो मान जाएगी कि ये नहीं, चोर नहीं है। आपको भी नुकसान पहुंच रहा है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं सब कुछ कि मुझे पता है प्लान क्या बना हुआ है। जो मिस्टर वाई आया, मुझे पता है वो क्या प्लान बना के आया है कि मीडिया को दबाओ, आवाज बंद करो, इनको डराओ धमकाओ, शहबाज गिल को मिसाल बनाओ, इमरान खान को जेल में डाल दो। इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना करो, जो करना करो। मैं अपनी कौम के सामने सारी कौम को इकट्ठा करूंगा, और अगर ये जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जी, फंडिंग केस या फलाना केस, जो भी आप करेंगे, आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। कभी फौज अकेला मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, नहीं तो ईस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है, वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे, जो आप इस वक्त प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, श्रीलंका वाला हाल हो सकता है। और यही सूरत हाल हुई है कि जब रात को 12 बजे के करीब जब ये कॉल दी गई है, और कॉल किसकी तरफ दी गई, हमाद की तरफ से दी गई थी, मुराद सईद की तरफ से जब ट्वीट किया गया, तो दुनिया पूरी जो पाकिस्तान की अवाम है, 22 करोड़ अवाम, वो सड़कों पे आ गई। बुजुर्ग थे, बच्चे थे, औरतें थे, सारे इस वजह से आगे वो आजादी चाहते हैं और आजादी के नारे लगे हैं, और बाकायदा आजादी के नारे लगे हैं। ये भी आपको सुनाते हैं, ये आजादी के नारे भी सुन ले। रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम कीनेंगे आजादी, हम आजादी, हम कीनेंगे आजादी, हमारा आजादी, हमारा आजादी, 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 ये राह कटन है आजादी, ये राह कटन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, वो हमसे बनेगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, जरूरत पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, आजादी, क्या फिर कहोगे आजादी, क्या फिर लड़ोगे आजादी, जब सोच लिया है आजादी, जब सोच लिया है आजादी, फिर करना क्या है आजादी, फिर करना क्या है
बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी, तो अजमत बोली आजादी, माइयों से पूछा आजादी, तो हैरत बोली आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, तो शफकत बोली आजादी, अल्लाह के शहरों आजादी, मोहम्मद के गुलामों आजादी, इमरान कमांडो आजादी, इमरान कमांडो आजादी, कहता है पुख्तून है इमरान हमारा खून है, कहता है पुख्तून है इमरान हमारा खून है, कहता है पुख्तून है इमरान हमारा खून है, कहता है पुख्तून है इमरान हमारा खून है। ये आपको बताएं कि आपने देखे आजादी के नारे किस पुरजोश अंदाज से लगे हैं, और ये सूरत हाल है कि अभी जो पाकिस्तान की वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है। और अगर वो उन्होंने कहा जैसे बांग्लादेश की जो सूरत हाल हुई थी, जो बांग्लादेश की आज हमें बताया जाता है वो अलहदा हो गए थे, वो भी इसी तरह जमहूरियत पसंद कुछ लोग थे जो कहते थे उधर तुम इधर हम, तो फिर इधर तुम और उधर हम का तमाशा तो आपने देख लिया। अब मजीद अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होगी या करवाना चाहते हैं या जो सूरत हाल है उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, यार ऐसे नहीं होना चाहिए। वतन अजीज बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया है, बड़ी लाखों जानों की कुर्बानी। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि जो नदियां थी, जो लाहौर से आने वाली जो इचरे की नहर है, या वो सुने लाल और लाल थी, सर खून से लाल थी, वो खून से लाल थी, वो मुसलमानों को खून से लाल थी। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और इसी पीटीआई के जो मुख्तलिफ रुकन है उनको सर कॉल्स आ रही हैं, सर उनको कॉल्स आ रही हैं, और ये सूरत हाल है। और बहुत हद तक ये मुमकिन था कि गिरफ्तारी कर लेते, मगर गिरफ्तारी करने के बाद एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी होनी थी। अच्छा हुआ जो भी हुआ, अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। खुदा करे कि जैसी हिमाकत ना करें, अगर जैसी हिमाकत करेंगे तो एक बहुत बड़ा सानिया जन्म लेगा, और इतना बड़ा सानिया जन्म लेगा कि सर आप सोच भी नहीं सकते। खून की नदियां बैठेंगी, एक तरफ फौज है, एक तरफ अवाम है। अगर फौज को हुक्म देंगे, फौज शायद वो हुक्म आने के लिए तैयार हो जाए, मगर दूसरी तरफ तो इंसान है, अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है सर, वो किसी दुश्मन मुल्क की अवाम नहीं है। वो अपने मुल्क के हिफाजत के लिए फौज को अगर वो सिलेक्ट करते हैं या उनको अगर मुकर्रर किया है तो वो यकीनन वही काम करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है। और दूसरी तरफ शहबाज गिल की जो सूरत हाल है, शहबाज गिल को जब आज अदालत में पेश किया गया तो सर उधर उनका रिकॉर्ड ही नहीं था उधर। और जो जज साहब थे बड़े बरहम हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है कि मुझे आप देखने के लिए आए या मैं आपको देखने के लिए आया हूं। फिर उसी वक्त उन्होंने फौरी तौर पे जो रिकॉर्ड मंगवाया। अभी 8 बजे का टाइम था, 12 बजे तक तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अभी अदालत ने कार्रवाई अपनी नहीं शुरू की थी। जो ही वो कार्रवाई के लिए वो सारे उनके कागजात आएंगे, फाइलें आएंगी, फिर उसके बाद कचहरी लगेगी, फिर जो फैसला होगा इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता रहेगा, आपको बताएंगे। और आप जुड़े रहे अपने चैनल हंसता हंसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे अगली खबर में, उस वक्त तक इजाजत दें। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।